मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कह सकते हैं कंप्लीट किया। नेगेटिव साइड में भी गए और वहां से बाउंस भी दिखा। तकरीबन नीचे के लेवल से 100 पॉइंट की एक रिकवरी दिखी और जाते जाते एक छोटी सी करेक्शन के बाद हम 30-40 पॉइंट के साथ पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। हाँ, माफ़ी चाहूँगा कि मैंने फ्राइडे से रिलेटेड जो सेशन था उसकी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे और जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, तो इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं आपसे एक कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं कि मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जो ड्यूरिंग द मार्केट हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं और सारे डाटा को एनालाइज करके एक रिजल्ट में पहुंचते हैं कि अगले आधे घंटे घंटे में हमें उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। और अगर मैं पिछले एक वीक की बात करूं, आज 5 दिन हुए हैं उसको शुरू किए हुए, तो अगर मान के चलूं अगर मैंने उसमें 40 या 30 स्टॉक्स के बारे में बात करी है तो एक आधे स्टॉक को छोड़ दें, या मेरे ख्याल से 3 स्टॉक ऐसे हैं जो हमारी सोच के अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी हम 100% हेज है। तो आप ये मान के चलिए अगर हमने 30-35 स्टॉक्स की बात करी है, उसमें से 30 से ज्यादा में हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है उसमें मैंने एक बहुत अच्छा एक ऑफर दिया है। पहले जो 50 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के, उनको मैं एक स्पेशल ट्रीट करूंगा और पूरी लाइफ एक महीने के सर्टेन अमाउंट के साथ, हर महीने के एक सर्टेन अमाउंट के साथ वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें इन फ्यूचर किसी भी तरीके का कोई इजाफा नहीं होगा। मैं पहले 50 सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूं और उसमें भी अगर मुझे आप एनालाइज करना चाहते हैं तो जुलाई के लास्ट तक, इस महीने के लास्ट तक ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद आप अपना मन बनाइए और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। 26 तारीख की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट में, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और जब से इसके नीचे ये स्टॉक गया है, मैं बात करूं जिस दिन इसमें बड़ी गिरावट दिखी थी वो था दिन 20 अप्रैल का। उसके बाद इसने एक बार भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। पिछले 3 दिन से ये लगातार उसके ऊपर जाता जरूर है लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है। आज की क्लोजिंग भी 7470 के आसपास की रही, 80 के आसपास, सॉरी। और एक चीज पे ध्यान दिलाऊंगा, आप ये देखिए जो वॉल्यूम्स पिछले 3 दिन या 4-5 दिन से दिख रहे हैं, नॉर्मल से तकरीबन डबल वॉल्यूम्स हैं। तो और ऊपर इसको एक रिजेक्शन मिलती है। तो एक चीज हम करेंगे मंडे के सेशन में, अगर गैप अप खुलता है ये, तो जो इसको ऊपर रेजिस्टेंस फेस होगी 27-26 तारीख के हिसाब से देखूं तो वो प्राइस बनता है 7545 का। इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां हम एक कॉल बाय करके शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। आपको सभी को पता है कि इस टाइम प्रीमियम काफी कम हो गए हैं, केवल एक्सपायरी में 4-5 दिन बचे हैं। तो ट्रेड हम शॉर्ट साइड पर लेंगे, साथ में कॉल बाय करेंगे हैजिंग के लिए। और देखिए आरएसआई 82-83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी में नीचे के लेवल से एक बाइंग दिख रही है। देखिए इससे जो लो लगा 104 का, जो 2 दिन पहले लगा, और आज का जो हाई लगा वो 107 के आसपास का। तो 3-4 रुपए पॉइंट्स की एक तेजी दिखी है पिछले 3 दिन में, लेकिन फ्रेश किसको लॉन्ग करना है तो 108 के ऊपर क्लोजिंग आने पे
लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं गेल की। देखिए गेल ने हमारे पास इसकी पोजीशन 155 और 150 से लॉन्ग बनी हुई है, और आपको पता है पहले हमने 165 पर शॉर्ट करके इसमें अच्छा पैसा बनाया, उसके बाद अपनी पोजीशन को रिवर्स किया और लॉन्ग साइड पर हमने अपनी पोजीशन बनाई, लेकिन पोजीशन हमारी सारी हैज थी और वो सारा जो पुट के अंदर प्रॉफिट था वो हमने लिया और 145 के आसपास हमने पुट को शिफ्ट कर दिया, और अब यहां से जो तेजी मिलेगी वो हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा। और मेरा ये मानना है कि जिसको नया ये स्टॉक ऐड करना है, एक बार 146 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और 150 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे तो एक बड़ा रनअप ये स्टॉक दिखा सकता है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने मायूस किया, इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी और आगे गिरावट कंटिन्यू करेगा। मेरा ये मानना था कि 300 पर ये गिरावट संभल जाएगी, लेकिन नहीं संभली, और आप सभी को पता है कि हमारी पोजीशन 345 से लॉन्ग थी और साथ में पुट हमारी बाय थी, तो पुट का प्रॉफिट तो हमने ले लिया और पुट कर दी 300 पे शिफ्ट, लेकिन 300 से भी नीचे गिरावट कंटिन्यू हो गई है और स्टॉक कर रहा है ट्रेड 295 के आसपास। देखिए जो इसका पिछले लो है 280 पे ये बार बार रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट लेता है, और मैं मान के चलूंगा कि एक बार हो सकता है गिरावट कंटिन्यू हो और स्टॉक 280 की टेरिटरी तक चला जाए, लेकिन हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारी पोजीशन हैज है, पुट बाय करके हमने और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है। एक बार 307 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा तो ही ये तेजी पकड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो जिसको नई एंट्री लेनी है जा तो ले 280 के आसपास, 285 और 280 के बीच में, या 307 के ऊपर। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने एक सपोर्ट लिया है तो लॉन्ग तो नहीं बनता, लेकिन अगर गिरावट गहराती है और आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट में ट्रेड कर सकते हैं, तो 814 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। टारगेट ये 800 के आसपास का हो सकता है, 800 और 785 के बीच में आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर, लेकिन नेकेड पोजीशन कोई भी कैरी मत कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत हमें थका दिया, और आप सभी को पता है 2850, 2875 और 2900 पर हमारी 3 पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई हैं और सबकी पुटें भी साथ में थी, तो 2875 और 2900 की पुट में हमने प्रॉफिट बुक करके पुट को कर दिया 2850 पर शिफ्ट, लेकिन पिछले 2 दिन से इसने 2800 तक के भी टारगेट दिखा दिए, यानी उससे भी नीचे गिरावट आ गई। मेरा यह मानना है कि इस एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए 287 और 2900 तक की, तो हमें शिफ्ट भी करनी होगी पोजीशन, तो हम या तो आखिरी दिन या उससे एक दिन पहले करेंगे, और जिसको नया ट्रेड लेना है वो अगर 2870 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग साइड पर जाए। यहां पर शॉर्ट करना इसलिए नहीं बनता क्योंकि आरएसआई 33 के आसपास है, तो इतनी नीचे की आरएसआई पे आप क्या शॉर्ट करेंगे, ट्रैप होने वाली बातें हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस नीचे से 3130 से 100 पॉइंट्स की एक रिकवरी दिखा दी, नीचे से 3240 के भी हाई लग गए, तो आप पिछले 3 दिन में 100 पॉइंट्स चल गया है। ये स्टॉक तेजी पकड़ लेगा और काफी तेजी पकड़ेगा अगर 3265 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो नया एडिशन करना है तो 3265 के ऊपर जाके लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। मारुति ने आज एक गिरावट दिखाई और बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। अगर इसने इंट्राडे में 7250 ब्रेक किया और 7240 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, 15 से 20 मिनट देखिएगा, अगर लगातार नीचे बना रहता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। फिर से मेरा 7000 का टारगेट की तरफ ये चल सकता है, लेकिन इतनी नीचे की टारगेट की वेट मत कीजिएगा। 7175 या 7150 के आसपास अगर मिले तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा शॉर्ट साइड वाले, और लॉन्ग के लिए वेट करिएगा, लॉन्ग नहीं बनेगी फिर भी। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने नीचे से एक थोड़ा सा रनअप दिखाया जरूर था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और इसको 34560 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हुआ। एक बार अगर 3460 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आपको 3500 इजीली दिखेंगे, और 3535 के ऊपर तो ये एक तेजी पकड़ेगा 3600 तक की। तो आखिरी वीक के अंदर आ गए हैं एक्सपायरी में, एक शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है। पोजीशन को हमें अगले महीने शिफ्ट भी करना पड़े
तो वो शिफ्ट करेंगे हम लास्ट के दिन में। तब तक हम पेशेंस रखेंगे, हो सकता है कि हमें 3500 के टारगेट एक ही दिन में अचीव होते दिखें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 26 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।